बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग इनसाइट। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रही है मसालेदार मज़ेदार चटपटी सी चिकन की कलेजी। तो बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन की कलेजी लेके अच्छे से साफ करके धो लिया है। अब पानी में 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टीस्पून नमक डालकर आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे ताकि कलेजी में से ब्लड वगैरह निकल आए। इतनी देर में हम कलेजी के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 7 जवे लहसुन के 4 अदद हरी मिर्चें, 2 दरमियाने साइज के प्याज, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 टुकड़ा अदरक का और दही ले लिया है। अब एक ग्राइंडर में सारे मसाले और बड़े 2 चम्मच तरह के दही के डालकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। अब कलेजी का पानी गिराकर कलेजी को अलग बाउल में निकाल लेंगे। कलेजी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे इस तरह से। बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए। अब जो मसाला हमने रेडी किया था इसमें डाल देंगे। अब साथ ही इसमें हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब कलेजी को आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। अब एक खुला बर्तन ले लेंगे, इसमें हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसमें कलेजी डाल देंगे। अब कलेजी को हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। भुनते हुए कलेजी में हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून देगी लाल मिर्च डाल देंगे। पाँच मिनट भुनने के बाद कलेजी को लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। ओवर कुक नहीं करना, कलेजी सख्त हो जाएगी। 10 मिनट के बाद कवर हटा देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। अब कलेजी में कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल देंगे और मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये देखें, दही का पानी खुश्क हो चुका है। कलेजी बिल्कुल रेडी है। कलेजी को अच्छे से डिश में निकाल लेंगे। और हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ गार्निश कर लेंगे। गर्मा गर्म सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।